श्री राम कथा सुनने वाले देवियों और सज्जनों, आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम और हनुमान जी के चरणों में वंदन करता हूं। आदरणीय देवियों और सज्जनों, जब श्री राम कथा आरंभ होती है तो उसके पहले आपके हृदय में विराजमान श्री राम और हनुमान जी के चरणों में वंदन करता हूं। आदरणीय देवियों और सज्जनों, समस्त प्राणियों के हृदय में भगवान विराजमान है, ये शास्त्र सम्मत प्रमाणित बात है। और आपसे मैं इस वंदना को इसलिए करता हूं क्योंकि आप श्री राम कथा सुन रहे हैं। आदरणीय देवियों और सज्जनों, जिस तरह से इस कलयुग में वातावरण निर्मित हुआ है, अपना समय निकालकर राम का नाम लेना, राम कथा सुनना, सनातन धर्म का प्रचार करना, ये बहुत ही कठिन और दुर्लभ चीज है। दुर्लभ मैं इसलिए बोलता हूं कि वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। यही राम कथा अगर आप लोग इस अभी सुन रहे हैं, अगर इसको त्रेता युग में ले जाया जाए, त्रेता युग में राम कथा हो रही है, तो आप सब जो सुन रहे हैं आज, आप ही लोग देवियों और सज्जनों, उस समय को अगर विस्तार में दे दिया जाए तो आप ही लोग वो महर्षि हैं, वो धर्मात्मा है, वो मुनि है जो आज कलयुग में इस कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो कठिन परिश्रम करने के बाद भगवान मिलते थे, कलयुग में सिर्फ राम नाम लेने से ही मुक्ति संभव है। तो निश्चित है आप सब महान आत्मा है, महान पुरुष है। आपके हृदय में श्री राम, हनुमान जी, सारे देवता विराजमान है। इसलिए आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए आइए आपको ले चलेंगे त्रेता युग में। एक कथा आगे बढ़ती हुई अब मूल कथा की ओर राम कथा आ रही है, जहां पर पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ का अश्वमेघ यज्ञ हो चुका है। महाराज दशरथ के यहां 1 साल से सिंगी ऋषि आ चुके हैं और सिंगी ऋषि महाराज दशरथ को अश्वमेघ यज्ञ के बाद पुत्र की प्राप्ति के करने के लिए अर्थवेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में सूक्ष्म रूप से सभी देवता आए हुए हैं। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से उस समय की तत्कालिक घटना, रावण के आतंक से, रावण के त्रास से समस्त भूमंडल, तीनों लोग त्रस्त है। आज भी जब कोई यज्ञ होता है
या कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो संत जनों के साथ आप जैसे सज्जन भी इकट्ठा होते हैं और वार्तालाप उस समय की सामयिक घटनाओं पर होता है। देवता लोग भी सूक्ष्म रूप से उस यज्ञ में आ चुके हैं, ब्रह्मा जी भी आ चुके हैं। ब्रह्मा जी से रावण को मारने का उपाय पूछते हैं, रावण के त्रास को अंत करने का उपाय ब्रह्मा जी से पूछते हैं। आदरणीय भक्तजनों, सिंगी ऋषि इतने बड़े ऋषि थे कि अपने आवाहन से सारे देवताओं को बुला लिए। सारे देवता आ चुके हैं। यज्ञ पुत्र कामना का यज्ञ महाराज का होने जा रहा है और उसी यज्ञ में सारे देवता जब इस तरह का प्रकरण, इस तरह की चिंता व्यक्त कर रहे थे तो भगवान विष्णु भी अपने गरुड़ पर सवार होकर उस यज्ञ में अपना भाग लेने आए हुए हैं। भगवान विष्णु से समस्त देवताओं ब्रह्मा जी के साथ उनका स्तुति किए, उनका निवेदन किए। अभी तक आपने पिछले वार्तालाप में, पिछले अंक में इसको सुना। आइए, भगवान विष्णु आ चुके हैं। देवता लोग उनका वंदन करके उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। आइए, आप चलिए कुछ समय के लिए त्रेता युग में अयोध्या में और श्री महाराज दशरथ के यज्ञ में देवताओं ने विनीत भाव से इनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। जब यज्ञ होता है, सृष्टि का नियम है, यज्ञ का नियम है, वेदों का नियम है कि देवताओं को भाग दिया जाता है और इस भगवान की प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से देवता ही सब कुछ देते हैं। तो भगवान को मानव के रूप में आना है तो उसके लिए भी निर्णय देवता लोग ही कर रहे हैं। भगवान से विनती कर रहे हैं कि आपको एक महान कार्य, हे भगवान, आपको हम लोग देने जा रहे हैं। देखिए, अभी देवता लोग भगवान को के ऊपर भार सौंप रहे हैं। आगे देवता लोग कहते हैं, प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ हैं, उदार हैं, महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो हिरिंग, श्रिंग और कीर्ति, इन 3 देवियों के समान हैं। हिरिंग, श्रिंग, कीर्ति। हिरिंग जो है वो महादेवी जी को कहा जाता है, श्रिंग जो है वो लक्ष्मी जी को कहा जाता है, कीर्ति जो है सरस्वती जी को कहा जाता है। देवता लोग भगवान को बता रहे हैं कि उनकी 3 रानियां देवियों के तरह है, उन देवियों के समान है और वो महाराज दशरथ जो हैं वो महर्षियों के समान है। बता रहे हैं कि हे विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की 3 रानियों के गर्भ के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। ये विनती कर रहे हैं देवता लोग कि हे भगवान, आप 4 स्वरूप बनाकर राजा की 3 रानियों के गर्भ में मनुष्य के रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूपी रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। आदरणीय भक्तजनों, सबका अपना अपना कार्यक्षेत्र इस सृष्टि में बटा हुआ है। इस तरह से देवताओं का भी कार्यक्षेत्र बटा हुआ है। देवता लोग सारे काम सृष्टि का जो संचालित हो रहे हैं वो भगवान श्री हरि की प्रेरणा से हो रहे हैं, उनकी इच्छा से हो रहे हैं और वही सब में विराजमान होके सारे कार्यों को करवा रहे हैं। तो देवताओं से इस तरह से वचन भगवान को बुलवा रहे हैं क्योंकि यहां पर
यज्ञ में देवताओं को ही आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरह से निवेदन सारे देवता भगवान से कर रहे हैं। आगे देखिए क्या निवेदन कर रहे हैं। मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। बहुत कष्ट उस समय रावण सारी पृथ्वी को, सारी सृष्टि को दे रहा था। और आगे बता रहे हैं कि उस निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदनवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों, नंदवन इंद्र जी का स्वर्ग का जो वन है उसका नाम नंदनवन कहा जाता है, उसमें खेलने वाले, मनोरंजन करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से नीचे भूमि पर गिरा देता है, नीचे फेंक देता है। इसीलिए सारे मुनि, सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष और देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हुए हैं। भगवान से सारे देवता वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि शत्रुओं के संताप देने वाले हे देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अंतिम समय में, आखिरी समय में जो अंतिम गति है, हर जीव, हर मनुष्य भगवान में ही जाके मिलता है। भगवान ही अपने अंश के रूप में सारे जीवों में विराजमान है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करता हूं, क्योंकि भगवान श्री राम इन्हीं भगवान विष्णु के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं। अतः आगे बोल रहे हैं कि देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। यही देवता लोग भगवान से निवेदन कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यज्ञ में सूक्ष्म रूप से देवता लोग क्या कर रहे हैं। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्व लोगों में बंदित देव प्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा। जब उनका निवेदन सुन लिए तो भगवान विष्णु उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए भक्तजनों, आप भी सुनिए। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि देवगण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधव सहित युद्ध में मार डालूंगा। अब भगवान बता रहे हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, रावण को पूरे परिवार के साथ, पूरे मंत्रियों के साथ, पूरे बंधु बांधवों के साथ युद्ध में मारूंगा। देवताओं और ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर और दुर्शक्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। अब भगवान देवताओं को बता रहे हैं कि 11,000 वर्ष तक उसका नाश करके इस पृथ्वी पर मैं इस पृथ्वी का पालन मनुष्य लोक में करूंगा। इस तरह से भगवान विष्णु देवताओं को सांत्वना दे रहे हैं। इसमें बहुत से कारण है भक्तों। भगवान को इस धरती पर आना ही है। तुलसीदास जी के रामायण के हिसाब से वाल्मीकि जी के श्राप को सफल बनाना है, अहिल्या को तारना है, शबरी को तारना है, शबरी का उद्धार करना है। बहुत से कारण उस समय इकट्ठे थे। प्रभु को आने का ही समय चल रहा है। प्रभु को इस धरती पर आना ही है। राजा दशरथ और रानी कौशल्या पूर्व जन्म में भगवान की को पुत्र के रूप में कामना किए हुए हैं। इस तरह से रावण को भी तारना था, रावण को मारना था। रावण किसी समय में भगवान का परम भक्त था। देवियों और सज्जनों, भगवान का एक बहुत बड़ा कार्य है अहंकार को खत्म करना। रावण अहंकारी हो गया था। आज भी आप देखते होंगे जिस मनुष्य को अहंकार हो जाता है किसी न किसी तरह से वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रभु की बनाई हुई सृष्टि है। अहंकार
व्यक्तियों को प्रभु से दूर करता है। रावण भी किसी समय उनका भगवान के दरबार में, भगवान के यहां जय विजय नाम से उनका, उसको बोल सकते हैं आप कि उस दरबार का वो दूत था और अपने गलतियों से राक्षस हो चुका था। तो भगवान का एक ही काम है, सब कोई भगवान का है, भगवान का एक ही काम है अपने लोगों को अहंकार से हटा के अपने तक लाना। तो भगवान को आना ही है। आगे देखिए भगवान क्या कर रहे हैं। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं जन्मभूमि में कहां पर किस तरह से आऊंगा। इसके बाद कमल नयन श्रीहरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। भगवान अपने 4 रूप बनाए, 4 स्वरूपों में प्रकट करके और राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ये सब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। सब लोगों ने उस सभा में सिंह ऋषि के आह्वान पर आए हुए थे। सूक्ष्म रूप से इनकी वार्ता हुई। भगवान ने राजा दशरथ के यहां पुत्र के रूप में अपने 4 स्वरूपों में प्रकट होने का निश्चय किया। सभी लोगों ने भगवान की प्रार्थना की और फिर देवता फिर कहने लगे कि प्रभु, रावण बड़ा उदंड है, उसका तेज, अंतत, उग्र और घमंड बहुत बढ़ गया। देखिए ये बात आई ना, घमंड, अहंकार जब बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी, आज भी जिसके अंदर अहंकार बढ़ता है भगवान किसी न किसी रूप में उस अहंकार को नष्ट कर देते हैं। भगवान का एक प्रमुख विषय है, प्रमुख काम है, क्योंकि अहंकार उनको, उनके भक्तों से, उनके पुत्रों से, हम सब उसी परमात्मा के पुत्र हैं, उसी परमात्मा के हैं। तो हम लोग को जब अहंकार होता है तो किसी रूप में आते हैं। रावण का घमंड इतना बढ़ गया था, इतना शक्तिशाली हो गया था कि प्रभु को इस धरती पर उसको मारने के लिए आना पड़ा। तेज, अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बढ़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से भी सदा देश रखता है। जब आदमी के अंदर अहंकार बढ़ता है तो देश रखता है। ये नहीं समझता कि सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी, सारी जगत एक है, एक परमात्मा के है, सब अपने ही भाई बंधु। अगर ये आदमी के, मनुष्य के दिमाग से दूर होने लगता है तो प्रभु उसको दूर करते हैं। तीनों लोगों को रुलाता है। साधु और तपस्वी जनों के लिए वह बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों के भय देने वाले उस भयानक राक्षस को आप जड़ से उखाड़ डालिए, उसकी पूरी बंधु बांधवों के सहित उसको नष्ट कर जाइए। देवताओं जब समझ गए कि प्रभु इस धरती पर अपने 4 स्वरूपों में महाराज दशरथ जी के यहां आएंगे, आगे देवता कह रहे हैं, उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को की सेना और बंधु बांधव सहित नष्ट करके अपने स्वाभाविक निश्चिंता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतर वैकुंठ धाम में आ जाइए। देवता विनती कर रहे हैं कि भगवान उसको मारकर बंधु बांधव के सहित सबको निश्चिंत करके आप अपने धाम में आ जाइए, जिसे राग देश आदि दोषों से कलुष कभी छू नहीं पाता है। देखिए, खाली लड़ाई इस संसार में अगर है तो राग और देश की है। भगवान राग देश को दूर करते हैं। इस तरह से सिंह ऋषि के उस यज्ञ में, जो वो यज्ञ पुत्र कामना के लिए महाराज दशरथ के लिए यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में अर्थवेद के मंत्रों के अनुसार जब यज्ञ में उन्होंने मंत्र किया, आह्वान किया, तो सारे देवता आए, भगवान विष्णु आए और रावण को मारने के लिए, महाराज दशरथ के यहां जन्म लेने के लिए इस तरह से देवताओं ने भगवान से निवेदन किया। आगे की कथा अगले अंक में।
तब तक आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के और हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।